Good morning, dear students. Myself Kiran Dill, Assistant Professor in Physics in Government Girls College बारा। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड क्वांटाइजेशन। यानी कि आज हम लोग कक्षीय कोणीय संवेग के क्वांटाइजेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। संवेग या मोमेंटम यानी कि लीनियर मोमेंटम हमने साइंस पढ़ना जब शुरू किया था तब से ही ये कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मास, डिस्टेंस, वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम व्हेन ए पार्टिकल मूव्स a particular axis about a particular axis around it, then there is certain angular momentum. ओके, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल से इसको शो करते हैं, और एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो आर तो होता है पोजीशन वेक्टर। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम लोग बात करें, आर यहाँ पे है पोजीशन वेक्टर, और पी वेक्टर यहाँ पे क्या है? मोमेंटम वेक्टर। उसके बाद एल वेक्टर क्या हो गया? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षीय कोणीय संवेग। एल वेक्टर जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी है। ओके, क्वांटम में क्या होता है? क्वांटम के अंदर जो भी कोई क्वांटिटी जो फिज़िकली मेजरेबल हो, है ना, तो उससे एसोसिएटेड हमेशा एक ऑपरेटर होता है। यानी कि यूँ कहना चाहते हैं कि कोई भी राशि जिसको आप भौतिक रूप से प्राप्त कर सकते हो या जिसका मान भौतिक रूप से ज्ञात कर सकते हो, यानी कि जो वास्तविक है, ठीक है, उससे हम लोग जैसे ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी कहते हैं, प्रेक्षणीय योग्य राशि कहते हैं, उसको प्रेक्षणीय राशि कहते हैं जिसका मान आप ज्ञात कर सकते हो। तो क्वांटम में प्रत्येक प्रेक्षणीय राशि के साथ एक ऑपरेटर जुड़ा हुआ होता है, एक संकारक जुड़ा हुआ होता है, जिसके लिए आइगन फलन और आइगन मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो मोमेंटम है p, उसके साथ एसोसिएटेड जो ऑपरेटर है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही। p इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल होता है। ठीक है, ये हमने पीछे पूरी क्वांटम के अंदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे डेल क्या होता है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ये होता है। ठीक है, जहाँ पे आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर जैसे हमने लिखा था ना, एल वेक्टर इज़ इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है यहाँ पे? आई केप एक्स प्लस जे केप वाई प्लस के केप जेड। आई, जे एंड के तीनों क्या है? डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसका उपयोग एल वेक्टर में करने पर हम लोगों को एल वेक्टर के क्या मान प्राप्त होंगे? एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर को एज इट इज़ रखा, क्रॉस पी था ना, तो पी की जगह रख दिया माइनस आयोटा एच कट डेल। तो माइनस आयोटा एच कट तो एक कांस्टेंट है, तो इसको बाहर रखा। ठीक है, फिर इस एल वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया। ये जो डिवाइड किया हुआ पार्ट है, ये हमने थर्ड यूनिट के अंदर लास्ट में सब चीज़ें अपने थर्ड या सेकंड में शायद लास्ट के अंदर एंगुलर मोमेंटम जो है उसके बारे में स्टडी किया था। व्हेन ऑपरेटर, जब हमने ऑपरेटर पढ़े थे, तो उसके अंदर एल वेक्टर जो है उसको एल एक्स, एल वाई, एल जेड उसके अंदर किस तरीके से डिवाइड करना है और किस तरीके से इस इन ऑपरेटर का जो वैल्यू है वो आती है, वो हमने सब डिटेल में वहाँ पे डिराइव किया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, एल एक्स ऑपरेटर जो होता है तो उसका मान होता है वाई पी जेड कैप। यहाँ पे ये कैप लगेगा, ये गलती से क्या है? वेक्टर लगा दिया है, क्योंकि ऑपरेटर जो होता है उसके ऊपर हमेशा कैप लगता है इस तरीके से। तो यहाँ पे आप कैप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे x है तो y और पी जेड माइनस जेड पी वाई, इनको याद रखने का तरीका भी बहुत आसान है। जैसे ये है ना, x के बाद क्या आता है? y के बाद क्या आता है? z, तो p के साथ z, फिर इसी को उल्टा रख दो, z पी वाई। इसी तरह से एल वाई
वाई के बाद जेड, फिर एक्स, फिर माइनस एक्स पी जेड, जेड के बाद एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस तरीके से इसको फिर आप पी वाई और पी एक्स और ये जो है ना पी एक्स पी वाई इन सब के मान रख दो, तो इधर आ जाएगा आई माइनस आयोटा एच कट वाई डेल बाई डेल जेड माइनस जेड डेल बाई डेल ओवर डेल वाई। ये हो गया एल एक्स माइनस आयोटा एच कट जेड डेल ओवर डेल एक्स माइनस एक्स डेल ओवर डेल जेड। ये हो गया एल वाई। ये हो गया माइनस आयोटा एच कट एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल ओवर डेल एक्स। इस तरीके से तो ये जब तीनों ऑपरेटर आपके पास आ जाते हैं तो इनसे कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, और ये कम्यूटेशन रिलेशंस जो हैं वो भी हमने उसी यूनिट के अंदर पूरे डिटेल में स्टडी किए थे। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इनको। ओके, ये एक ऑर्डर में चलते हैं, जैसे एक्स वाई तो जेड। अगर आप इसको उल्टा लिख देते, जैसे एल वाई एल एक्स लिख देते, तो फिर ये माइनस आयोटा एच कट एल जेड आता। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि कम्यूटेशन रिलेशन क्या होता है, जैसे ए और बी दो ऑपरेटर हैं तो इनका कम्यूटेशन रिलेशन कैसे ओपन होता है, ए बी माइनस बी ए। ओके, इस तरीके से। तो ऑर्डर बदलने से वैल्यू भी क्या है, बदल जाती है, माइनस आ जाता है। तो एल एक्स एल वाई तो आयोटा एच कट एल जेड। इसी तरीके से एल वाई एल एक्स एल वाई एल जेड वाई जेड तो आगे आएगा एक्स आयोटा एच कट एल एक्स। याद रखने का आसान तरीका है। इसी तरीके से एल जेड एल एक्स इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल वाई। ओके, और कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस ये भी हैं, जैसे एल क्रॉस एल तो क्या होता है, आयोटा एच कट एल वेक्टर। ये सारे जो एक्सप्रेशन है वो डिराइव भी किए हुए हैं अपने उस यूनिट के अंदर, हमने किए भी थे। आप उसमें से चेक करना, अगर किसी में प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना आप। एल स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन विद एल एक्स विद एल वाई विद एल जेड 0 है, मीन्स एल स्क्वायर का एल वेक्टर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन भी 0 है, क्योंकि एल वेक्टर क्या है एक्चुअली, एल वेक्टर यही तो है, आई केप एल एक्स जे केप एल वाई प्लस के केप एल जेड। ठीक है, इस तरीके से। तो जब कोई कम्यूटेशन रिलेशन 0 के बराबर आता है, जैसे ए बी इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर बी ए, या ए बी साई इज़ इक्वल टू बी ए साई। तो ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर दोनों के क्या हैं, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक ही आइगन फंक्शन दोनों के लिए है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस या समक्षणिक एक ही समय पर दोनों के लिए एक आइगन फंक्शन जो है वो मौजूद हो सकता है। कब हो सकता है, जब ये एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे या इनके क्रम विनिमय संबंध का मान 0 के बराबर होता है, या यूँ कहें कि ये एक दूसरे के साथ क्रम विनिमय करते हैं। ठीक है, और उस अवस्था में जब ये इनके लिए एक साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन मौजूद होता है, तो वो आइगन फंक्शन का जो पूरा सेट ही रहता है वो पूरा समुच्चय रहता है, और वो समुच्चय जो ऑपरेटर हैं उनकी सभी अवस्थाओं की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में सक्षम होता है। साई एक तरीके से क्या है, पूरी जानकारी ही तो होती है ऑपरेटर की। ठीक है, किस समय पर किस स्थिति पर। ठीक है, इस तरीके से। तो जब दो ऑपरेटर किसी के साथ आपस में कम्यूट करते हैं तो उनके लिए एक समक्षणिक आइगन फलन ज्ञात किए जा सकते हैं, और ये पूर्ण एक समुच्चय बनाते हैं जिसके द्वारा इन संकारकों की अवस्थाओं की पूर्ण व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि एल स्क्वायर व एल जेड के समक्षणिक आइगन फलन ज्ञात करने के लिए इनको गोलीय निर्देशांकों में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे गोलीय निर्देशांक या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं आर थीटा फाई, उसके अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू को एल जेड की, एल एक्स की, एल वाई की, इन सब की, ताकि क्या है इनके कम्यूटेशन रिलेशन जो है उनको उनके थ्रू जो आइगन फंक्शन हमें मिल रहे हैं उन आइगन फंक्शन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सके। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इनको कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये इस तरीके का बनाया था एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये पी पॉइंट है जिसके स्फेरिकल में कोऑर्डिनेट्स हैं आर थीटा फाई, और
इसके अंदर एक्स वाई और z रहते हैं। तो इसमें हमने आर थीटा एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में कन्वर्ट किया था। लास्ट प्रीवियस जो PDF मैंने भेजी है उसके अंदर डायग्राम बना हुआ है, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। वेर एक्स इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये होता है इनका। जैसे ये आर जो रहता है रेडियस, ये वेरी करती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। थीटा जो है वो वेरी करता है 0 से लेके पाई तक, और फाई जो है वो वेरी करता है 0 से 2 पाई तक। ठीक है, आर जो 0 से इन्फिनिटी, थीटा 0 से पाई, और फाई जो है वो 0 से 2 पाई। जैसे ये है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना, तो इसके अंदर जैसे ये आर है, तो आर 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। थीटा जो है वो ये एंगल होता है इस तरीके से, ये एंगल होता है थीटा। तो थीटा पूरा का पूरा कितना जा सकता है, इस प्लेन तक जा सकता है। ये प्लेन है, नीचे भी ये z एक्सिस है ना। रुको मैं बताती हूँ, सही से बनाते हैं इसको थोड़ा सा। ये और ये, तो ये r है, r कैन बी वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये थीटा है, ये z एक्सिस है, और नीचे क्या है, जैसे इसी को आगे बढ़ाएं नीचे सीधा, तो ये माइनस z एक्सिस हो गई। ये थीटा जो है वो यहाँ से z के साथ ही बनेगा, तो ये यहाँ से पूरा कितना जा सकता है, पाई जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से फाई जो है, फाई एंगल होता है यहाँ पे, सॉरी ये इस तरफ, क्योंकि ये r जो है इसकी मिरर इमेज, आर इधर आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा की मिरर इमेज बनती है ये इधर आर साइन थीटा। ये एंगल होता है फाई। तो ये एंगल फाई तो क्या इस प्लेन में है, एक्स वाई है ना, एक्स वाई प्लेन में है। तो प्लेन तो एक समतल सरफेस है जो 0 से लेके 2 पाई तक घूमेगा पूरा। तो फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके, अब Lx, Ly और Lz तीनों के मान जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर यहाँ पे लिखे हुए हैं, और L² के भी लिखे हुए हैं। इन तीनों के मान जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किस तरीके से आए, ये आपकी बुक के अंदर लास्ट में दिया हुआ है, अपेंडिक्स सेकंड करके इसमें। तो वो भी मैंने आपको इसके साथ ही भेज रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। तो इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कि किस तरीके से डेरिवेशन किया गया है। जैसे L वेक्टर है माइनस आयोटा एच कट R वेक्टर क्रॉस डेल होता है। तो R यहाँ पे क्या है, ये आई केप एक्स, जे केप वाई, के केप जेड, और डेल यहाँ पे ये है। Lx, Ly और Lz तीनों के मान अपने पास लिखे हुए हैं, और x बराबर क्या है, r साइन थीटा कॉस फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, और z बराबर r कॉस थीटा। r की जो लिमिट्स है वो हमें मालूम है। अब देखो यहाँ से कि r² बराबर क्या होता है, r² बराबर x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे, तो 2r डेल r बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 2x, इधर y और z का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 गया, तो डेल r बाई डेल एक्स किसके बराबर आ जाएगा, x बाई r के। इसी तरीके से इसी सेम का आप y के सापेक्ष करोगे, डेल r ओवर डेल y, तो वो y बाई r आ जाएगा। इसी का आप z के सापेक्ष करोगे तो डेल r बाई डेल z इज़ इक्वल टू z बाई r आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों जो है ना, x बराबर r साइन थीटा कोस फाई और y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो जिससे क्या आ जाएगा, r² साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये कोस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो 2x, y का 0, इधर 2r और डेल r बाई डेल एक्स साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, प्लस फिर r² को एज इट इज़ रखो, साइन स्क्वायर थीटा का करो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डेल थीटा बाई डेल एक्स। यहाँ से आपके पास क्या है, डेल r बाई डेल एक्स तो है, क्या नहीं है, डेल थीटा बाई डेल एक्स नहीं है। इस डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान जो है आप यहाँ पे ज्ञात कर लोगे, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x कोट थीटा बाई
आर स्क्वायर। आप इसको ना अपने कॉपी के अंदर एक बार डिराइव करके देखना, अगर नहीं आए ना, कुछ टर्म्स आ जाएंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आए तो आप पूछ लेना। इसी तरीके से क्या करोगे, इसी को आप दोबारा y के सापेक्ष कर लेना, तो x वाला 0 2y प्लस, और यहाँ पे एज इट इज़ सेम बनेगा, और साथ में सिर्फ ये आएगा डेल आर बाई डेल वाई, इधर आ जाएगा डेल थीटा बाई डेल वाई, ये सेम इतना चेंज आ जाएगा। तो यहाँ से हमें डेल थीटा बाई डेल वाई का मान जो है वो निकालना है। तो जब डेल थीटा बाई डेल वाई भी इसी तरीके से आ जाएगा। अब z में क्या है, एक रिलेशन है, z इज़ इक्वल टू आर कोस थीटा। आप इसका z के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो फिर इधर z का 1, r का डेल आर बाई डेल जेड कोस थीटा का होएगा साइन थीटा माइनस का, और r एज इट इज़ डेल थीटा बाई डेल जेड। यहाँ से आप डेल आर बाई डेल जेड की वैल्यू रख दो और डेल थीटा बाई डेल जेड आपके पास आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम लोग डेल आर बाई डेल एक्स, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल जेड निकाल रहे हैं, और साथ ही डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल जेड जो है वो निकाल रहे हैं। फिर इनके साथ में हम लोग निकालेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड, ताकि उनकी वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग एल एक्स एल वाई और एल जेड जो है उसकी वैल्यू निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डेल थीटा बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल वाई और डेल थीटा बाई डेल जेड तीनों की वैल्यू आ गई है। एक रिलेशन हमारे पास ये है x का बराबर आर साइन थीटा कोस फाई, तो इसका हम लोग x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे पूरे का, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ये डेल आर बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स और साथ में डेल फाई बाई डेल एक्स भी बन जाएगा। तो अभी हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों का मान रखेंगे और डेल फाई बाई डेल एक्स जो है वो निकाल लेंगे, क्योंकि आर का होगा डेल आर बाई डेल एक्स साइन थीटा कोस फाई एज इट इज़ रह जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा का होगा कोस थीटा और डेल थीटा बाई डेल एक्स आर कोस फाई एज इट इज़ रह जाएगा। इसी तरीके से आर साइन थीटा छोड़ो, कोस फाई का करेंगे तो माइनस साइन फाई और डेल फाई बाई डेल एक्स, तो यहाँ से डेल फाई बाई डेल एक्स का मान हमारे पास आ गया। इसी तरीके से क्या है, हमें डेल फाई ओवर डेल वाई का मान भी निकालना है। इसी तरीके से डेल फाई बाई डेल वाई का निकाल लेंगे, और फाई और जेड में कोई रिलेशन नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब देखो हमें मान किस तरीके से रखने हैं इसके, जैसे हमें चाहिए डेल बाई डेल एक्स, क्योंकि हमारे एल एक्स एल वाई और एल जेड में जैसे डेल बाई डेल एक्स है, डेल बाई डेल वाई है और डेल बाई डेल जेड है, तो आप इसको किस तरीके से पुट करोगे, जैसे डेल जो है यहाँ पे, अब एक बार डेल आर यहाँ रखो, एक बार डेल आर यहाँ रखो, तो ये एक्चुअल में है तो डेल बाई डेल एक्स ही। इसी तरीके से उसकी, और इसी तरीके से इसमें क्या होगा, डेल का फाई के साथ फाई ऊपर नीचे आप कर देना गुणा, फिर इसके अंदर आप वैल्यू रख देना डेल आर बाई डेल एक्स, डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल फाई बाई डेल एक्स। इसी तरीके से डेल ओवर डेल वाई में डेल ओवर डेल वाई के अंदर भी इसी तरीके से हमें करना है, बस यहाँ पे वाई वाई चलता रहेगा, और जेड वाले में भी इसी तरीके से करना है, डेल आर बाई डेल जेड, डेल थीटा बाई डेल जेड की वैल्यू रख देनी है, और हमारे पास ये तीनों जो हैं वो आ जाएंगे एल एक्स एल वाई एल जेड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इनको निकालने के बाद हम लोग एल स्क्वायर को भी निकालेंगे, क्योंकि एल स्क्वायर क्या होता है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनको जैसे ये एल एक्स इंटू एल एक्स, एल वाई इंटू एल वाई और ये एल जेड, तो इनको गुणा करने का जो तरीका है वो सिंपली वैसा नहीं है स्क्वायर करना, जैसे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म है, पहले इनका करते हैं, तो साइन फाई और डेल बाई डेल थीटा, ठीक है, फिर साइन फाई और फिर डेल बाई डेल थीटा, इनको इस ऑर्डर से ही लिखना है। फिर जैसे ये वाला यहाँ पे रखा है डेल बाई डेल थीटा, अगर बाद में आने वाले टर्म में कुछ थीटा के सापेक्ष अवकलित हो रहा है तो उसको अवकलित करो, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू रखो। अब इसमें तो क्या है, नहीं हो रहा, ये साइन फाई है
तो फाई को सिंपली यहाँ ले आओ, और ये थीटा है तो del 2 ओवर del थीटा स्क्वायर ये बन जाएगा, जैसे ये बना है ना। लेकिन अगर यहाँ साइन थीटा होता तो फिर इसको पहले अवकलित करना पड़ता, ये गुणा इस तरीके से होगा, ठीक है। जैसे कि ये सेकंड टर्म है ना, तो इसमें क्या है del ओवर del फाई तक ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, फिर ये लिखेंगे तो ये फाई जो है ना इस कोस फाई का अवकलन करेगा और माइनस साइन फाई देगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये del ओवर del फाई आएगा, इसका भी होगा, फिर इसके लिए भी एक टर्म आएगी, पहले इसका होगा कॉस फाई का, फिर वो एक मान दे देगा, उसके बाद ये del ओवर del फाई इसका भी करेगा, ठीक है। फिर जो दो वैल्यूज़ आएंगी, सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, दो वैल्यूज़ आएंगी, फिर उसको आपको लिखना है। इसी तरीके से इसमें भी आपको इसी तरीके से गुणा करना है, ठीक है। तो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन एल स्क्वायर का ये आ जाएगा। इसको आप करके देखना, अगर नहीं आए समझ में और कुछ प्रॉब्लम होए तो मैं आपको हैंड रिटन में एक्सप्लेन करके भेज दूँगी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं एल स्क्वायर के, और एल एक्स एल वाई और एल जेड के मान हमने निकाल लिए हैं। अब है एल जेड के आइगन मान तथा आइगन फलन। हमने मान लिया है कि एल जेड ऑपरेटर जो है उसकी आइगन वैल्यू है एम एच कट और आइगन फंक्शन है फाई। अब एल जेड जो है उसका मान हमने निकाला माइनस आयोटा एच कट del ओवर del फाई, ये रख दिया। इधर एम एच कट फाई है तो इस फाई को बटे में ले आते हैं, ये जो del फाई है इसको इधर ले आते हैं। आयोटा जो है जो दूसरी साइड जाता है तो प्लस का आयोटा बन जाएगा, एच कट से एच कट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये एल एन फाई, इधर आयोटा एम फाई एल एन ए, इस एल एन ए को इस साइड ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, फाई बाई ए बन जाएगा। एल एन को इस साइड ले जाओ तो ई की पावर आयोटा एम फाई बन जाएगा, ठीक है। तो फाई बराबर ए ई टू दी पावर आयोटा एम फाई, जहाँ पे ए एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू जब आप निकालोगे, पहले हमने लास्ट जो टॉपिक ख़त्म किया था प्रीवियस लेक्चर में उसमें हमने निकाला है ए नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, और वो क्या है 1/√2 पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारा जो ये वेव फंक्शन है फाई, उसमें ए की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ये इक्वेशन 10 जो है हमारे सब एम के मानों के लिए संतुष्ट है, लेकिन फाई फिर भी क्या है सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जैसे हमने जो वेव फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फाई शुड बी सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, ओके, कंटिन्यूअस, इस तरीके से। तो जैसे पूरा टाइम पीरियड के बाद में वापस जो है वो वही वैल्यू दे देता है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, इस तरीके से 0 पे जो वैल्यू है 2 पाई पे भी वापस वहीं पहुंच जाएगा वो। तो 2 पाई पे आप जब रखोगे तो जैसे ए इधर है ई की पावर आयोटा एम फाई का 2 पाई मतलब 2 पाई, इसी तरीके से ए ई की पावर आयोटा एम इंटू 0, तो ये तो हो गया 1, ए से ए गया तो ई की पावर आयोटा 2 पाई एम इज़ इक्वल टू 1 आ जाता है। और ये 1 कब आएगा, जैसे मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि जैसे ई की पावर आयोटा एक्स को आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम लोग इसको तो हटाना चाहेंगे, ठीक है, सिर्फ क्या रखना चाहेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1 कब देगा, जब इसके अंदर कॉस थीटा 1 कब देगा, जब कॉस या तो 2 पाई हो, 4 पाई हो, इस तरीके से, या 0 हो तभी देगा। इसीलिए m जो है वो क्या होगा 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से। तो टोटल वेव फंक्शन फाई इज इक्वल टू 1/√2 पाई ई की पावर आयोटा एम फाई। ये हमने LZ के लिए आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ जो है m उसका मान निकाल लिया है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम L स्क्वायर और LZ के साथ कंबाइंड आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और पढ़ेंगे अबाउट क्वांटाइजेशन, ठीक है, कि क्वांटाइजेशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का। ये अभी इसका बेसिक तैयार हुआ है, तो इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। अगर डेरिवेशन में या कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई समस्या आए तो पूछ लेना। ओके प्यारे बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो।